Hey guys, thank you so much for joining in. Guys, Google Ad प्लेलिस्ट में इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज डिस्कस करने वाले हैं जो है आपका ऑक्शन इनसाइट। देखिए, अभी तक अगर आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो करते हैं या गूगल एड्स कभी भी आपने रन किया तो आपको पता है कि गूगल का जो एल्गोरिथम है वो ऑक्शंस और बिडिंग पे काम करता है। इट मींस सिर्फ आप ही नहीं है जो कीवर्ड्स पे टारगेटिंग कर रहे हैं, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं और आपको कौन सा एड प्लेसमेंट मिलेगा, कौन सी रैंक मिलेगी, ये सब डिसाइड होता है गूगल के इनबिल्ट एक ऑक्शन एंड बिडिंग सिस्टम के बेस पे। अब ऑक्शन का मतलब है कि जिस कीवर्ड पे आप टारगेटिंग कर रहे हैं बाकी लोग भी कर रहे हैं, तो बाकी लोगों को आपसे पहले मौका मिल रहा है, आपसे बाद में मौका मिल रहा है, उनका ऐड को ज्यादा इंप्रेशन मिल रहे हैं या कम मिल रहे हैं, आप कहां पर उस ऑक्शन में सस्टेन करते हैं, ये सारी चीजें भी गूगल आपको बताता है। हर कैंपेन के लिए, ओवरऑल अकाउंट के लिए, हर कीवर्ड के लिए, हर चीज आपको डिटेल में मिलती है और ये जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। और अगर आप एक्सपर्ट गूगल एड्स में बनना चाहते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कॉम्पिटिटर्स को आपसे ज्यादा इंप्रेशंस, क्लिक्स या रिजल्ट मिल रहे हैं या आपसे कम मिल रहे हैं, सो दैट आप अपने जो एड सेट है उनको ऑप्टिमाइज कर पाए अकॉर्डिंगली। तो देखिए, इसके लिए आपको करना क्या होता है, पहले आपको कोई भी एक कैंपेन चूज करना है, क्योंकि अगर ओवरऑल अकाउंट में देखेंगे तो बहुत जेनरिक रिजल्ट मिलेंगे या कई बार रिजल्ट नहीं मिलेंगे। तो आपको चूज करना है पहले एक कैंपेन। तो यहाँ पर कोई भी एक कैंपेन चूज कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक कैंपेन चूज किया। कैंपेन चूज करने के बाद आप लेफ्ट में क्लिक करेंगे इनसाइट्स एंड रिपोर्ट पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑक्शन इनसाइट्स पे। तो गाइस, अब यहाँ पर देखिए, डेट रेंज और कीवर्ड दोनों मैटर करते हैं। मैंने अभी डेट रेंज ली हुई है लास्ट 30 डेज और ओवरऑल कैंपेन का मैंने ऑक्शन इनसाइट देखा है कि भाई अभी तक जो मैंने कैंपेन में लास्ट 30 डेज में मेरी परफॉर्मेंस कैसी रही। हर दिन के हिसाब से परफॉर्मेंस चेंज होती है और हर कीवर्ड के हिसाब से भी परफॉर्मेंस चेंज होती है। इस बात को समझ लेते हैं कि क्या क्या ऑप्शन मिलता है, उनका मतलब क्या है। तो देखिए, यहां पर जो मैंने कैंपेन सेलेक्ट किया है लास्ट 30 डेज में, तो ओवरऑल मेरा जो परफॉर्मेंस है यानी ऑक्शन इनसाइट है उसमें क्या रिपोर्ट रही है। टोटल 16 रिजल्ट्स मुझे ये दिखा रहा है, यानी 16 लोगों के साथ मैं कंपटीशन में हूं मेरे टारगेटेड कीवर्ड्स पे। अब यहाँ पे हो सकता है कोई प्लेयर सिर्फ एक कीवर्ड मेरे साथ कमेंट को शेयर करता हो, कोई 10 कीवर्ड शेयर करता हो, कोई 2 कीवर्ड शेयर करता हो। तो अभी ओवरऑल परफॉर्मेंस की बात कर रहे हैं कैंपेन की लास्ट 30 डेज में। यू का मतलब है आप, यानी आपका जो एड कैंपेन है, आपका जो रैंकिंग है वो कहां है, और बाकी के जो आपको नाम दिख रहे हैं। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आउट ऑफ 16 जो मेरे साथ कंपटीशन में है कीवर्ड्स के बेस पे, मैं उनमें टॉप 3 में आ रहा हूँ। तो अब देखा जाए तो ये बहुत अच्छी बात है, बट यहाँ पे खुश होने वाली बात नहीं है, क्योंकि मैंने अभी सिर्फ कैंपेन चूज किया है, कीवर्ड वाइज चूज नहीं किया है। और लास्ट 30 डेज की बात है, यानी लास्ट 30 डेज का एवरेज निकाल के बताया है। अगर जैसे मैं यस्टरडे की बात करूं तो यस्टरडे में आप देखेंगे कि टोटल 15 प्लेयर्स थे, उसमें से मैं सेकंड पे रैंक कर रहा हूं, यानी कल की परफॉर्मेंस मेरी अच्छी थी। अगर मैं किसी पर्टिकुलर डेट रेंज की बात करता हूं, लेट्स से लास्ट 2 डेज 12-13 की बात करता हूं, उस केस में मैं सेकंड नंबर पे हूं। यानी हर दिन आप देख रहे हैं कि क्या आपकी पोजीशन है और लास्ट 30 डेज में, लास्ट 7 डेज में एवरेज क्या है। आप पहले इन हेडर्स को समझ लेते हैं। तो डिस्प्ले यूआरएल डोमेन, ऑफ कोर्स कि जिन जिन कॉम्पिटिटर्स के साथ आप कॉम्पीट कर रहे हैं वो सारे नाम आ जाएंगे। यू का मतलब है आप। इंप्रेशन शेयर का मतलब क्या है? इंप्रेशन शेयर का मतलब है कि अगर मान लीजिए उस कीवर्ड्स पे या उस कैंपेन में जिस पे आप बिडिंग कर रहे हैं, जिस कीवर्ड के लिए आप बिडिंग कर रहे हैं, उस पे अगर टोटल 100 इंप्रेशंस होते हैं पर डे या पर मंथ, तो 100 में से आपको कितनी बार चांस मिला, आपका ऐड कितनी बार दिखाई दिया। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो ये टोटल जो है वो 100% होता है। यानी अगर यहाँ पर देखेंगे इस पर्टिकुलर प्लेयर को 48% इंप्रेशंस मिले टारगेटेड कीवर्ड पे जिस पे मैं कंपीट कर रहा हूँ, बिड कर रहा हूँ, मुझे 38% इंप्रेशन मिले, इसको 26, 15, 15, 15। सबसे पहला आपका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए ज्यादा से ज्यादा इंप्रेशन। लेकिन ज्यादा इंप्रेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका ऐड सबसे ऊपर दिख रहा हो। ज्यादा इंप्रेशन का मतलब है कि आपको ज्यादा बार चांस मिल रहा है, आपका ऐड रिलेवेंट है, आपकी ऐड कॉपी रिलेवेंट है, इसलिए आपको रिलेवेंसी जो स्कोर है वो अच्छा मिल रहा है और आपको चांस ज्यादा मिल रहा है। दूसरा जो है वो है ओवरलैप रेट। ओवरलैप रेट का मतलब है कि जब जिस पर्टिकुलर कीवर्ड में मान लीजिए कोई कीवर्ड सर्च होता है तो उस पे कितनी बार सेम कॉम्पिटिटर्स या सेम यानी अदर कॉम्पिटिटर्स को चांस मिल रहा है मेरे कंपैरिजन में। यानी अगर मेरा ऐड दिखेगा तो अलोंग विद किसका ऐड दिखेगा। तो अगर आप देखेंगे 73%, इट मींस सबसे ज्यादा बार मेरे ऐड के साथ, क्योंकि टॉप ऑफ द पेज 4 ऐड दिखते हैं, बॉटम ऑफ द पेज 3 दिखते हैं, यानी एट ए टाइम मैक्सिमम 7 बार ऐड सर्च में दिख सकता है। तो अगर मेरा ऐड दिख रहा है तो यानी इस प्लेयर का ऐड सबसे ज्यादा बार मेरे साथ दिख रहा है 73% टाइम। उसके बाद इस प्लेयर का ऐड दिख रहा है, उस प्लेयर का, यानी मेरे साथ और किसका ऐड एट द सेम टाइम दिख रहा है, दैट इज कॉल्ड ओवरलैप रेट। थर्ड है पोजीशन अबव रेट। पोजीशन अबव रेट का मतलब है कि आप सेम ऑक्शन में आपको कितनी बार आपकी पोजीशन से हायर चांस मिला दूसरे वाले को। मान लीजिए आपको 4 ऐड दिख रहे हैं,
अब 4 में हो सकता है कि आपका एड सेकंड पे हो, आपके कॉम्पिटिटर का फर्स्ट पे हो। तो ऐसा कितनी बार हुआ है? तो अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे इस प्लेयर को मेरे से ऊपर 69% ज्यादा मिला है। अब मेरे पास क्यों? क्योंकि मैं अपने आप से कैसे कंपेयर करूं? मेरा ऐड मेरे से ऊपर तो नहीं दिख सकता ना, इसलिए ये डेटा नहीं मिलेगा। ये डेटा किसको दिखेगा? दूसरे कॉम्पिटिटर को दिखेगा, राइट? तो मुझे दिखेगा दूसरे कॉम्पिटिटर का, मेरा आई डेटा नहीं दिखेगा। तो 69% टाइम्स इसको मेरे से ऊपर रैंकिंग मिली है, इसको 78%, इसको 26। तो इससे पता चलता है कि कौन से कॉम्पिटिटर्स आपसे ऊपर रैंक कर रहे हैं और कौन से आपसे नीचे रैंक कर रहे हैं। थर्ड है टॉप ऑफ द पेज रेट। टॉप ऑफ द पेज का मतलब है टॉप 4 में कौन कौन से कॉम्पिटिटर्स आ रहे हैं और कितनी बार आपका एड टॉप ऑफ 4 में दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि इस प्लेयर का 91% टाइम्स दिख रहा है, आपका एड 85% यानी 100 में से 85 टाइम्स आपको टॉप 4 में पोजीशन में जगह मिली है। इसको 90 टाइम्स, 76, 75, 91, 53। ये आपके ओवरऑल रेलेवेंसी क्वालिटी स्कोर पे डिपेंड करता है। फिर यहाँ है एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द पेज, इट मींस नंबर 1, फर्स्ट टाइम, फर्स्ट प्लेस पे आपको कितनी बार दिख रहा है। तो आप देखेंगे कि ये प्लेयर 37 टाइम्स फर्स्ट पोजीशन पे है, आप 18% है, ये 54% है। अब यहां पर कैच देखिए, हो सकता है कि इस प्लेयर को इंप्रेशंस कम मिल रहे हो सकता है इस प्लेयर को इंप्रेशन कम मिल रहे हो, बट इसको अगर आप अगर इस प्लेयर को आप देखेंगे यहां इंप्रेशंस कम है, बट यहां पे टॉप ऑफ द पेज, एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द पेज, यानी सबसे ज्यादा बार अगर इस पूरी लिस्ट में देखिए 54 टाइम्स ये प्लेयर सबसे ऊपर रहा है। इट मींस सबसे पहले रिजल्ट 54 टाइम्स इसको दिखा है। यानी अगर आप ये देखेंगे कि अगर 100 बार ऐड दिखा है तो 54 टाइम्स इस प्लेयर का ऐड जो है वो नंबर 1 पे दिखा है। और नंबर 1 का होने का मतलब है कि सबसे ज्यादा क्लिक्स इसको मिले होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, क्योंकि ह्यूमन टेंडेंसी है कि जो भी आपको ऐड दिख रहा है आप फर्स्ट ऐड पे ऑटोमेटिकली क्लिक कर देते हैं। तो इसीलिए आपको ये भी चीज देखनी है। आउट रैंकिंग शेयर का मतलब है कि कितनी बार आपके ऐड ने किसी और को पीछे छोड़ दिया है, कितनी बार आपके ऐड कैंपेन ने किसी और कॉम्पिटिटर के ऐड को पीछे छोड़ दिया है। तो ऑफ कोर्स आप खुद से तो कंपेयर कर नहीं सकते, आपको कॉम्पिटिटर्स का दिखेगा। तो मैंने इस प्लेयर को 19% टाइम्स आउट रैंक किया है, इसको 31, 36, 37। ऑफ कोर्स जो आपसे नीचे है उनका परसेंटेज ज्यादा होगा, जो आपसे ऊपर है उसका परसेंटेज आपको कम होगा। ये वैसे ही वाली बात है कि अगर आप रेस में दौड़ रहे हैं तो आपने कितने लोगों से आप आगे हैं या कितने लोगों से आप पीछे हैं, ये वो आपको डेटा दिखाता है। अब ये हर दिन का चेंज होता है, हर कीवर्ड पे चेंज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने किसी कीवर्ड को चूज करूं, मेरी परफॉर्मेंस क्या है, अभी ओवरऑल था, अब मैं कीवर्ड वाइज जाता हूं। तो मैंने यहाँ पे कीवर्ड को सिलेक्ट किया और ऑक्शन इनसाइट के बटन पर क्लिक कर दिया। तो अगर इस कीवर्ड पे देखूंगा कि यहाँ पर अब लास्ट जो मैंने डेट रेंज सेलेक्ट की है कोई डेटा नहीं है, मतलब मुझे ज्यादा डेटा नहीं मिला है। लास्ट 7 डेज की बात करें, लास्ट 7 डेज में भी नहीं है। लास्ट 14 डेज की बात करें, 14 डेज में भी नहीं है। क्या यस्टरडे की बात करें, यस्टरडे में भी नहीं है। इट मींस आपको डेटा इनफ नहीं है। दूसरा कीवर्ड चूज करते हैं इसकी जगह पे, हम कीवर्ड चेंज कर देते हैं यहां से। तो कीवर्ड दूसरा लेते हैं और कीवर्ड्स के केस में अगर हम यहाँ पर लेट्स से लास्ट 30 डेज लेते हैं, तो लास्ट 30 डेज में हमारे पास जो इंप्रेशंस हैं वो इस पे ज्यादा आए हैं। तो मैं इसको एक बार चूज करता हूँ, ऑप्शन इनसाइड पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर मेरे पास डेटा है, लास्ट 30 डेज का भी है, अगर यस्टरडे की बात करें यस्टरडे का भी है। तो हर कीवर्ड पे अब सिर्फ कीवर्ड स्पेसिफिक हो गया कि एक कीवर्ड पे जो बाकी लोग भी कॉम्पीट कर रहे हैं उनके साथ आपका क्या पोजीशन है। तो यहां पर आप उस चीज को एनालाइज कर सकते हैं। तो आप कीवर्ड वाइज, कैंपेन वाइज, ओवरऑल अकाउंट वाइज, डेट वाइज, पर्टिकुलर डे वाइज आप सब तरह से इसको एनालाइज कर सकते हैं। और ये एनालिसिस इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं बोलूंगा हर दिन ये एनालिसिस होना चाहिए, सो दैट आपको डे टू डे परफॉर्मेंस पता चले। बिकॉज अगर आपने एक बार ऐड चला दिया तो आपका काम क्या है, ऑप्टिमाइज करना। ऑप्टिमाइज कैसे करेंगे जब तक आपको पता ही नहीं है कि आप कहां रैंक कर रहे हैं, आपका कॉम्पिटिटर कहां रैंक कर रहा है, उसको कितना इंप्रेशन शेयर मिल रहा है, आपको कितना मिल रहा है, और इंप्रेशन शेयर को कैसे बढ़ाना है, एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द पेज पे कैसे आना है। ये सारी चीजें भी हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कॉम्पिटिटर रिसर्च या फिर सेल्फ एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आपको बेस्ट आरओआई नहीं मिलेगा अपने एड कैंपेन के मदद से। तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।